नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और 10 दिनों के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया। इस 10 दिन के एक्सटेंशन पर जो कहा जा सकता है कि कुछ बदलाव भी किए गए नियम के। दुकानों को जो खोलने का जो समय है वो सुबह पहले जो कहा जा सकता है कि 11 बजे तक था, 7 से 11 था। अब जो ये समय है बदल गया है। ये समय बदलकर जो है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तय किया गया शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक समय किया गया। पटना के न्यू मार्केट में है। पटना का ये न्यू मार्केट बहुत बड़ा जो एक मार्केट है जहाँ पे किराना की दुकानें हैं, और किराना की दुकानों को खोलने की जो अनुमति दी गई है, दुकानदार भाई जो हैं उन्हीं से जानते हैं कि जो ये नया नियम के साथ लॉकडाउन जो लागू किया गया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, किस तरह से दुकानदारी उनकी चल रही है। नहीं, नए नियम से ठीक है, नियम अपने जगह पर सही है, लेकिन हमारा कहना है कि जो 11 बजे तक पहले था वो ज्यादा सटीक था। चूंकि शहरी क्षेत्र में मैंने पहले भी आपसे कहा कि लोग थोड़ा सा लेट राइजर होते हैं, देर से उठते हैं, जिसके वजह से बिजनेस एक आध घंटा ही हो पाता है। अब आपने 10 बजे किया तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया 10 बजे। हाँ, आज पहले दिन की दुकानदारी कैसी रही? बिल्कुल आज तो बहुत ही गंदा रहा, अच्छा नहीं रहा। लेकिन बस यही हम लोगों का एक डिमांड है कि भाई 11 बजे तक कर दिया। 11 बजे तक था तो क्या लोग पहुंच पाते? हाँ, लोग पहुंचते थे। 10 से 11 में कुछ बिजनेस होता था। 10 से 11 में, अर्लियर तो सुबह में तो नहीं होता था, लेकिन 10 से 11 में होता था। इतना बड़ा मार्केट है, काफी दुकानें हैं, तो क्या लगता है लोगों की भीड़ जो सुबह का जो समय हुआ है उससे आने में उन्हें दिक्कत होगी? आप बता रहे थे कि भीड़ का तो माहौल यहाँ पर नहीं है। जो बहुत अति आवश्यक वस्तु लोग लेने आते हैं, बहुत घरेलू उपयोग की जो सामानें हैं, भीड़ वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों में भीड़ हुआ करती थी, वैसी भीड़ बिल्कुल नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 12 बजे रखा गया, शहरी क्षेत्रों में 6 से 10 बजे तक। उस पर कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में रखना चाहिए था 6 से 10, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सवेरे उठते हैं और अपना काम सवेरे निपटाते हैं। शहरी क्षेत्र में क्या होता है, लोग देर से उठते हैं और 11 बजे तक अपना काम निपटाते हैं। हमारा कहना वही है कि भाई ये पटना कैपिटल सिटी है, ऐसे भी लॉकडाउन का माहौल है, हर आदमी बहुत ज्यादा घूमना टहलना नहीं चाह रहा है। लोग 9 बजे इत्मीनान से घर से निकलते हैं, 9-10 बजे। कोई इतना सवेरे नहीं आएगा आपसे सामान खरीदने। यानी थोड़ा सुबह का समय पटना थोड़ा सा अवधि बढ़ाना चाहिए था। जो 10 बजे की अवधि उसे 11 बजे तक कर देना। पहले वाला ही समय माना जाता है। जी, वो ज्यादा अच्छा था। तो देखिए, कुछ दुकानदार भाइयों का कहना है कि जो पहले का जो समय था पटना के शहरी लोगों के लिए कंफर्टेबल था, क्योंकि लोग सुबह नहीं उठ पाते। क्या आपकी भी आज कैसी दुकानदारी रही? 10 बजे तक ही आपको बंद करना था दुकान? मतलब बताया ना कि ईद के बाद तो खैर और चौपट हो गया। ईद पर्व था तो उस चलते थोड़ा बहुत लोग आते थे, अब तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है, खाली एक तरह से अपना समझ कि हाजिरी देना मार्केट में बस। 10 बजे तक जो आदेश निकाला गया उसके बारे में कुछ कहेंगे दुकान खोलने? जो भाई साहब बताए ना, मतलब 11 बजे तक ठीक था। 11 बजे तक कुछ काम लायक चीज था, काम। हाँ जी, कमाई भी हो जाती थी। कमाई हो चाहे ना हो, अब तो कमाई तो भूल जाइए। हाँ, कमाई की तो बातें मत कीजिए। यानी बस एक ड्यूटी, का खर्चा निकलता था, बस और कोई बात नहीं। चलिए देखिए, जो दुकानदार भाई हैं उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो आदेश निकाला गया उस आदेश का पालन हो रहा है, मगर थोड़ी सी इन्हें सरकार की तरफ से सरकार को इनका एक अनुरोध है कि जो सुबह का जो समय है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो 6 बजे के जगह 8 बजे दिया गया है, और शहरी क्षेत्रों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक किया गया, उसमें उलटफेर करनी चाहिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग जो है जल्दी नहीं उठते हैं, जिस कारण से दुकान में खरीदारी का जो समय है वो जो दिया गया है 10 बजे तक वो काफ़ी नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुबह ही उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और उनकी गतिविधि शुरू हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से देना चाहिए था दुकान खोलने का समय, और शहरी क्षेत्रों में जो है थोड़ा सा और लेट अगर मिलता तो दुकानदारी उनकी अच्छी हो जाती है और लोगों को भी जो है सामान खरीदने में सहूलियत रहती। मगर लॉकडाउन के समर्थन में सभी दुकानदार भाई हैं, उनका कहना है कि 10 बजे तक जो आदेश निकाला गया उस आदेश के तहत चल रहे हैं। रोजी रोटी जो कमाना है उनके लिए वो घरों से निकल रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मगर लॉकडाउन बहुत जरूरी है, ये जरूरी मानते हुए तमाम तरह के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बिहार में लॉकडाउन 25 मई तक हो गई है, और इस लॉकडाउन की अवधि में कुछ नियम बदलाव भी किए गए हैं, कुछ पाबंदी बढ़ाई भी गई है, तो कुछ क्षेत्रों में पाबंदी को छूट भी दी गई है।
मगर वैसे लोग जो सड़कों पर कमाते थे, खाकर उनका जीवन जो है रोजाना बीतता था, रोजाना कमाना रोजाना खाना, उन तमाम तरह से जीने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी हो रही है, क्योंकि 25 तक उन्हें कोई भी छूट नहीं दी गई है। सड़कों पर रहने वाले लोग, या जो कहा जा सकता है कि वैसे लोग जो दुकान अपना सड़कों पर लगाते थे, उन तमाम लोगों के लिए जो कहा जाता है अभी भी मुश्किलें उसी तरह से बनी हुई है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी, मगर जिस तरह से संक्रमण अभी तक उतना कम नहीं हुआ, जिस कारण से अभी तक कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कहा जाता है कि रोज कमाते कमाते और खाते हैं, वैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत ये हो गई है कि जो जमा राशि है उनके पास, जो जमा पैसा है, उसी से उन्हें रोजाना खाना पीना पड़ रहा है। महंगाई उसी तरह से बढ़ी हुई, लॉकडाउन के समय में जो अनाज के दाम है वो भी बढ़े हुए हैं और उसी में उनको जीवन यापन करना है। हम अभी पटना के मंदिरी इलाके में खड़े और यहाँ पर जो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है और पटना का सबसे पुराना मोहल्ला ये कहा जाता है। और इस पटना के जो कहा जाता है कि इस आबादी के महज आधे किलोमीटर पे यहाँ के सांसद रविशंकर प्रसाद रहते हैं। इनके सांसद हैं और केंद्रीय कद्दावर मंत्री भी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। साथ ही साथ पटना के जो विधायक हैं पटना बांकीपुर के, उनका आवास, नितिन नवीन का आवास यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर पे विधायक सांसद रहते हैं। यहाँ के क्षेत्र की जनता जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि में उनको उनके सांसद के तरफ से क्या कुछ सहायता मिली या कुछ ऐसी उम्मीद उन्हें हो थी या जो उन्हें इस समय में मदद मिलती, क्योंकि एक सांसद को अगर जनता चुनती है तो उनके दुख सुख में मदद करे, इन तमाम बातों को सोच कर किया जाता है। मंदिर के लोग से ही जानते हैं। आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं, कितने? यहाँ तो बहुत साल से रह रहे हमने जी, मगर तब पर भी यहाँ कोई अथी नहीं है। आपके सांसद रविशंकर? नहीं, रविशंकर तो खैर तो कुछ करवे नहीं करते हैं। या रविशंकर हो या विधायक हो, कुछ नहीं करते हैं। लॉकडाउन लग गया 25 तक, कभी झांकी मारने आए नहीं कि मेरा जनता कैसे है नहीं है। जो रविशंकर प्रसाद एक दिन के लिए कल पटना आए हैं, कुछ अधिकारियों से बात की, मगर जनता को लगता है क्या कि उनके लिए कुछ उन्होंने किया अभी तक? कभी नहीं, जनता के लिए कुछ करवे नहीं की। वो आए अपना फिर चले गए। चुनाव में कैसा होता है उनका व्यवहार, होता है अपने जनता? चुनाव में देखिए आते तो उनको व्यवहार करते हैं कि जीतेंगे तो बगल के कुछ काम करेंगे। अभी सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि जो रोजाना कमाना खाते थे, सबसे ज्यादा दिक्कत रोज कमा रहे खा रहे, उसको सबसे ज्यादा दिक्कत है। फूट फाट जो दुकान बंद है। मंदिरी में सबसे ज्यादा ऐसे लोग रहते हैं। मंदिरी में सब तो वही लोग है, रोज कमाना रोज खाना। आपके घर से आधा किलोमीटर दूर पर सांसद का घर है। ऐसी इतनी कम दूरी के लोग पे रहने वाले लोग भी अभी को कुछ राहत नहीं मिल कुछ राहत नहीं है। तब बगल में रहते हैं, कुछ दिक्कत, बहुत दिक्कत है। सांसद साहब नहीं जानते उनका कभी कुछ नहीं जाना जाता है कि आज तक संसद यहाँ पर या विधायक यहाँ कुछ दिया होगा किसी को। तो हम लोग को राशन भी कभी नहीं हुआ होगा, कभी किसी चीज के लिए उम्र यहाँ नहीं है। हर गरीब यहाँ देखे कि मजदूर जो रोज कमा रहा खा रहा मर रहा है। दुकान बंद है, दुकान दौड़ी हम लोग करते हैं, इसी में बंद है। आप लोग या मंदिरी में सबसे ज्यादा लोग जो हैं फेरी लगाने वाले लोग सबसे बहुत से ज्यादा लोग सब फेरी लगाने वाले हैं। कुछ लोग मजदूर में काम करने वाले लोग हैं, यही सब लोग बसे हुए हैं। तो ये लोगों का पुराना मोहल्ला है, पटना का घना आबादी है, पुराना है, बहुत पुराना है। इसलिए कि हम लोग को तो जलम का हम लोग को बाप दादा का जालम था यहाँ, हम लोग उस तरह में है। अपने सांसद को लेकर क्या कहिएगा? कुछ इस समय जो मदद आप लोग की नहीं कर रहे हैं? हम लोग उस लोग को कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्या करेंगे? उनको तो दलाल चमचा यहाँ बहुत सब भरा हुआ है, दलालिया चमचागिरी लोग करते हैं, हम लोग तो करते नहीं है। जनता से वास्ता नहीं है नेताओं का? नहीं, चुनाव के समय सिर्फ कोई चुनाव के समय जनता। अभी सांसद के प्रति कुछ कहना चाहेंगे कि सांसद पिछले बार बांटा था ना? पहले तो कुछ बांटता था लोगों को, सहयोग कुछ गरीबों लोगों को मिलता था। अब तो वो भी कुछ नहीं है, लोगों को देख रहे हैं कुछ सहयोग नहीं, कुछ नहीं। क्या बाबा? पहले के बांटा, पप्पू ज्यादा नहीं बांटा, और के बांटा यहाँ। सांसद आपके रविशंकर प्रसाद का घर आधा किलोमीटर दूरी पर है, गए थे क्या कभी कुछ मदद मांगने के लिए? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके घर जाने से कुछ मदद मिलेगा? कुछ नहीं, उम्मीद नहीं है ना उम्मीद है ये नहीं है कि मिलेगा। यहाँ तो सब गरीबे आदमी है, कौन धनी का यहाँ। हाँ, भी इस इलाके को जानते हैं और जो बहुत घना आबादी है, रोजाना कमाने खाने वाले लोगों की जो संख्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। आप भी हैं, कुछ अपने सांसद को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि पटना के सबसे नजदीकी जो सांसद के घर के पास है वो आप लोग का घर बसता है, मोहल्ला है। क्या कहेंगे, क्या मदद कुछ मिल पाई अभी तक? जी बाबा, आप ही को बोल रहे हैं।
क्या कहेंगे, बोलेंगे कि यही कि जो है खोखली वादा जो है और खोखला सरकार, नपुंसक और नमर्द सरकार है, खाली जो है कागजी हवा जो है बात। चुनाव के समय में नेताओं का कैसा होता है? चुनाव का समय में तो यही जो है कि खास करके हमारे सांसद जो थे, इसी जो है अभी काली स्थान के पास जो है उन्होंने जो है वादा किए थे कि हम अगर जीतते हैं तो इस नाला को ढकेंगे। ढका हुआ जो वर्तमान सामने जमीनी देख लें आप खुद। मतलब वादा किए, वादा पूरा नहीं हुआ। वो तो चलिए वो तो बात की चीज है। वो तो अभी महामारी में आप लोग को कैसा मतलब अपने सांसद के प्रति उम्मीद था? जिताकर भेजा था अपने, पटना बिहार की राजधानी है और पटना के वो सांसद हैं। बीमारी से बाद में मरेंगे, भूखे पहले मरेंगे। हम लोग स्लम एरिया का है, बीमारी से तो बाद में मरेंगे, भूखा पहले मरेंगे। पहले आप लोग को पहले के समय में जो लॉकडाउन था उसमें कुछ राशन उसन मिलता था? सरकार की तरफ से कोई जो है कुछ नहीं जो है राहत मिली है। कुछ आम आदमी से जो है हम लोगों को जो है थोड़ी सी जो है आटा चावल सूखा, वो भी पेट भर नहीं, जीने के लिए जो है थोड़ी सी जो है मिला, बस उतना ही। वो भी सरकारी जो है स्तर से एकदम जो है जीरो रहा। चलिए देखिए, ये लॉकडाउन के समय में स्थानीय लोग हैं मंदिरी के, उनका कहना है। देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पटना के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद केंद्र में एक बाहुबली, माफ कीजिए बाहुबली नहीं, एक कद्दावर नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्र सरकार में एक मंत्री हैं। और उस दौरान उनकी जनता, आधा किलोमीटर उनके घर से जो है मंदिरी में का ये इलाका पड़ता है, और यहाँ से जो आधा किलोमीटर दूर पर रहने वाले जो भी लोग हैं मंदिरी के, उनका अपने सांसद के प्रति जो कहना है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, मगर इस उम्मीद पर मंत्री जी खरे नहीं उतरे हैं। इस समय में जो लोगों को मदद की उम्मीद थी, खासकर इस इलाके के जो सलम बस्ती में भी एक बहुत बड़ा बस्ती का कहा जाता है, ठेला खोमचा वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा संख्या में आती है। उम्मीद बहुत ज़्यादा थी अपने मंत्री सांसद से कि वो इस परिस्थितियों में मदद करेंगे, मगर जो मदद नहीं मिली, काफ़ी नाराज़गी है, और इस नाराज़गी को अपने बयानों से बातों से जो है वो झलका रहे हैं यहाँ के लोग। बांकीपुर की ये जनता है और पटना साहिब की ये जनता है, उनका दर्द लगातार झलक रहा है अपने सांसद और विधायक के प्रति। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट जारी रहेगी।